हाय फ्रेंड्स, मैं इसके चैनल से स्वागत करता हूं आप सभी को फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग 10th केमिस्ट्री के चैप्टर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक का पार्ट 5 करने वाले हैं। इसे पहले के चारों वीडियो का लिंक वो भी पीडीएफ नोट्स के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। आज की इस वीडियो का पीडीएफ नोट्स भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। अपनी पार्ट 4 में हमने क्रियात्मक समूह का कीटोन तक का अध्ययन कर लिया है। आज हम लोग कीटोन से आगे के क्रियात्मक समूह के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। अगला क्रियात्मक समूह है कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसका संकेत सिंगल बॉन्ड COOH होता है और इसका संरचना सूत्र सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH होता है। कार्बोक्सिलिक श्रेणी के कार्बनिक यौगिकों के अंत में सिंगल बॉन्ड C डबल OH समूह जुड़ा रहता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 COOH होता है। अपनी पिछली वीडियो में हमने बताया था कोई भी एल्काइल ग्रुप में एल्काइल का सूत्र होता है CnH2n+1 और कोई भी क्रियात्मक समूह अगर आप लगा देते हैं उसका सामान्य सूत्र वही हो जाता है। तो इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 COOH होता है, जहां N की काउंटिंग ये ध्यान देने वाली बात है 0 से शुरू होते हैं और इसका नामकरण जो होता है जो कार्बनिक यौगिकों के नामकरण में कार्बन परमाणुओं के संख्या के आधार पर उसके मूल शब्द में एनोइक अम्ल जोड़ करके नाम बोला जाता है। कब IUPAC नाम में मूल शब्द में क्या जोड़ देते हैं? एनोइक अम्ल। लेकिन एक बात है जो जरूरी है, जो नोट के माध्यम से हमने आपको बताया है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल को कार्बनिक अम्ल या एल्केनोइक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। यह तीन तत्वों कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। ऑप्शन बना पूछा जाता है प्रश्न कि कौन सा क्रियात्मक समूह है जो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, तो वो है हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल। आइए इसके नामकरण का कुछ एग्जांपल्स भी आपके जानते हैं। इसका सामान्य सूत्र तो आप जानते हैं, N का मान हमने 0 रखा। जब 0 रखा तो C0 और हाइड्रोजन हो जाएगा 1, क्योंकि जो 0 से टकराएगा खुद 0 हो जाएगा। हमने आपको कई वीडियो में बता चुका है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बच गया 1। और हमने बताया है कि जिस भी क्रियात्मक समूह में अगर कार्बन रहता है तो उस कार्बन की भी काउंटिंग होती है। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल का कार्बन 1 है और एक कार्बन का मूल नाम है क्या? मेथ। इसमें लगाएंगे एनोइक तो बनेगा मेथेनोइक अम्ल। और 1 रखा हमने N का मान तो CH3 और कार्बोक्सिलिक का C यानी 2 कार्बन हो गया। 2 कार्बन का मूल नाम होता है एथ में जोड़ेंगे एनोइक बनेगा एथेनोइक। इसी प्रकार आप N का वैल्यू 2 और 3 रखेंगे तो प्रोपेनोइक और ब्यूटेनोइक अम्ल मिलेगा। कुछ इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए प्रश्न बनते हैं क्या बाबू कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रथम सदस्य मेथेनोइक अम्ल है और इसका साधारण नाम फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, और दूसरा जो है एथेनोइक उसका साधारण नाम एसेटिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पे एक बात है, ये फॉर्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो कोई भी अगर लाल चींटी काटती है जिसे आप बिरनी भी कहते हैं, अगर वो काटती है तो वो हमारा जो शरीर में फॉर्मिक अम्ल छोड़ देती है, जिससे हमारे शरीर का होता है सूज जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि मेथेनोइक अम्ल का साधारण नाम फॉर्मिक अम्ल और एथेनोइक का एसेटिक अम्ल होता है। अगला ग्रुप है हमारे पास एमिनो, जिसका संकेत होता है सिंगल बॉन्ड NH2 और N और H के बीच हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है।
एमिनो श्रेणी के कार्बनिक यौगिकों के अंत में NH2 जुड़ा रहता है और इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 NH2 होता है। जब भी यह सूत्र आता है, साधारण सूत्र, हमने आपको बताया है कि एल्काइल ग्रुप में उस क्रियात्मक समूह को क्या कर देना है, जोड़ देना है। जहां n का वैल्यू 1 से हम काउंटिंग करते हैं। इसके नामकरण क्या होता है कि यौगिक के नामकरण में किस ग्रुप के, एमिनो ग्रुप के यौगिक के नामकरण में एमिनो को पहले, यानी पहले लिखेंगे अमीनो और उसके बाद जितने कार्बन परमाणु की संख्या होती है उसके आधार पर एल्केन जोड़कर नाम बोला जाता है। कैसे, आइए एग्जांपल देते हैं। मानते हैं हम उस सामान्य सूत्र में n का वैल्यू 1 रखते हैं तो शब्द बनता है, सूत्र बनता है हमारा CH3NH2 और एमिनो नाम पहले लिखेंगे और एक कार्बन वाले को मेथेन कहते हैं तो IUPAC नाम हो जाएगा एमिनो मेथेन। कार्बन 2 रखते हैं तो C2H5NH2 और 2 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, एथेन, और एमिनो पहले लिखेंगे तो एमिनो एथेन। उसी प्रकार एमिनो प्रोपेन बनेगा, उसी प्रकार एमिनो ब्यूटेन भी बनेगा। चलिए इसका साधारण नाम कैसे लिखते हैं बाबू कि एल्काइल जोड़ करके एमीन लिख देते हैं, यानी मेथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल में एमीन लगा देंगे। एक कार्बन है मेथाइल एमीन, एथाइल एमीन, प्रोपाइल एमीन इत्यादि, यानी कि IUPAC नाम में एमिनो एल्केन और साधारण नाम में एल्काइल एमीन, ध्यान रखिएगा। अगला ग्रुप है हमारे पास नाइट्रो और इसका संकेत होता है सिंगल बॉन्ड NO2। N और एक ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होता है। नाइट्रो श्रेणी के कार्बनिक यौगिकों के अंत में सिंगल बॉन्ड NO2 जुड़ा रहता है और इसका सामान्य सूत्र CnH2n और NO2 लगा रहता है। इसमें भी कार्बन की काउंटिंग n से शुरू करते हैं, यानी जहां n बराबर 1 2 3 होता है। इसके नामकरण में क्या करते हैं बाबू कि नाइट्रो श्रेणी के जितने भी कार्बनिक यौगिक होंगे उनके नामकरण में पहले लिखेंगे नाइट्रो और उसके बाद जितने कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है उसके एल्केन जोड़ करके नाम बोला जाता है। जैसे n का वैल्यू रखेंगे n तो इसका अणु सूत्र बनेगा CH3N2। तो मूल शब्द में पहले क्या रखेंगे, नाइट्रो, उसके बाद एल्केन, तो नाइट्रोमेथेन, नाइट्रोएथेन, नाइट्रोप्रोपेन, नाइट्रोब्यूटेन। आपके सामने हम कुछ कार्बनिक यौगिक का नाम दिए हैं, आप इसका अणु सूत्र लिखने का प्रयास कीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप नोट्स बना सकते हैं, तो आप लिखने का इसको प्रयास कीजिएगा। इसके बाद आता है हमारा समजातीय श्रेणी, जिसे हम लोग होमोलोगस सीरीज के नाम से जानते हैं। चलिए जानते हैं समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं। तो कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसके सभी सदस्यों में एक ही क्रियात्मक समूह रहता है लेकिन 2 क्रमागत अणुसूत्रों के बीच CH2 का अंतर रहता है, यानी एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन, उसे क्या कहेंगे, समजातीय श्रेणी। इसी को दूसरे शब्दों में डिफाइन किया जाएगा बाबू। एक समजातीय श्रेणी कार्बनिक यौगिकों का ऐसा समूह होता है जिनकी एक जैसी संरचना तथा एक जैसे रासायनिक धर्म होते हैं। साथ ही साथ श्रेणी में हर आगे आने वाले यौगिकों के अपने पीछे वाले यौगिकों के बीच में CH2 का अंतर रहता है। आइए उदाहरण द्वारा आप अच्छे से इसको समझिएगा। जैसे एल्केन के समजातीय श्रेणी की चर्चा करते हैं बाबू। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, जैसा कि एल्केन का होता है। तो मेथेन का सूत्र CH4, एथेन C2H6, इसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। अब देखिए पहले आया है CH4 और उसके बाद आया है C2H6, तो कार्बन 1 बढ़ा, हाइड्रोजन कितना बढ़ा, 2 को बढ़ा, तो यही CH2 का अंतर ही क्या कहलाता है, समजातीय श्रेणी। आप कोई भी 2 ले सकते हैं बाबू। प्रोपेन ले लीजिए, ये है C3H8, ब्यूटेन ले लीजिए C4H10। देखिए कार्बन में 1 की वृद्धि, हाइड्रोजन में 2 की वृद्धि, तो यही CH2 हमारा समजातीय श्रेणी
कहलाता है। आइए कुछ इसकी विशेषताएं हैं जो जानते हैं। समजातीय श्रेणी की क्या विशेषताएं हैं कि एक समजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों का सामान्य सूत्र एक ही जैसा होता है, जैसे CnH2n+2। दूसरा गुण है इसका बाबू कि श्रेणी के क्रम में आने वाले हर अगले समजात के बीच CH2 का अंतर रहता है। इसी के आधार पर इसे समजातीय श्रेणी के नाम दी गई है। समजातीय श्रेणी के सदस्यों के भौतिक गुण में क्रमिक परिवर्तन पाया जाता है। समजातीय श्रेणी के सदस्यों के आणविक द्रव्यमान में वृद्धि होती है, जिसका गलनांक एवं क्वथनांक में भी वृद्धि होती है। एक श्रेणी के सभी सदस्य में एक जैसे रासायनिक गुणधर्म दर्शाते हैं। पांचवा गुण है बाबू कि समजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को एक ही विधि से बनाया जा सकता है। तो यहाँ तक हमारा क्रियात्मक समूह और समजातीय श्रेणी क्या हो गया, समाप्त हो गया। अगली वीडियो में हम लोग कार्बनिक यौगिकों के क्या क्या गुण होते हैं उसकी चर्चा करेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।